नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी प्राची लुडबे तुमची व्हर्च्युअल टीचर. बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग अंतर्गत व्हर्च्युअल क्लासमध्ये तुम्हा विद्यार्थ्यांचे हार्दिक स्वागत. मुलांनो, कोविड-19 कालावधीत शाळा बंद असल्या तरी तुमचे शिक्षण चालू राहावे यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने तुम्हाला घरी बसून दर्जेदार शिक्षण मिळावे या हेतूने एज्युकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव्ह अंतर्गत BMC एज्युकेशन हे चॅनेल सुरू केले आहे. मुलांनो, तुम्हाला ह्या चॅनेलचा नक्कीच लाभ होईल. मुलांनो, तुम्ही मला विज्ञान व गणित शिकवताना पाहिलं असेल, पण आज मी तुम्हाला हिंदी हा विषय शिकवणार आहे. आपण इयत्ता 5वी हिंदी सुलभ भारतीमधील एक नवीन पाठ पाहणार आहोत. चला तर पाठाला सुरुवात करूया. नमस्ते बच्चों, मैं प्राची लुडबे आपकी वर्चुअल टीचर आपको आज पढ़ाने जाने वाले हो कक्षा 5वीं हिंदी सुलभ भारती में पहली इकाई में 11वां पाठ मित्रता. पाठ का नाम देखो कितना अच्छा है, मित्रता. मित्र यानी फ्रेंड्स. आपको दिख रहा है इस पिक्चर में, क्या दिख रहा है आपको? कोई फ्रेंड्स है ना, हंस रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं. आपके भी ऐसे फ्रेंड्स होंगे ना बच्चों. फ्रेंड्स यानी मित्रता. मित्र, अपने मित्र होने चाहिए. मित्रता यानी इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्रेंडशिप, दोस्ती. मित्रता यानी दोस्ती, और दोस्ती करने के लिए दोस्त होने चाहिए. दोस्ती यानी मित्रता एक बड़ा प्यारा रिश्ता होता है. मित्र होने पर अपना जीवन आनंदमय बनता है. कई कई ऐसे बातें होती है कि अपने घर के जो सदस्य उन्हें हम नहीं बता पाते हैं, लेकिन वो मित्रों को बताते हैं, अपना मन हल्का करते हैं उन्हें बता के. तो मित्र होने चाहिए. इस पाठ में बताया गया है कि एक दूसरे अगर अपने साथ अगर कोई मित्र होंगे तो उनसे हम कैसे बातें करते हैं, कैसे दोस्ती करते हैं, मित्रता कैसे करते हैं, ये हमें इस पाठ में देखना है. तो इस पाठ में कौन मित्र हैं, जो मित्र बनते हैं? 4 फ्रेंड्स हैं. एक है तबस्सुम, एक अर्नाल्ड, एक विहंग और है क्षमा. 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं. खेल के मैदान में है सब. ये स्कूल छूटने के बाद या स्कूल की रिसेस में खेल के मैदान में आए हैं और बातचीत करते करते अपना एक दूसरे को परिचय देते हैं, और परिचय देते देते उनमें कैसे मित्रता हो जाती है, ये इस पाठ में बताया गया है. यह एक संवाद रूपी पाठ है. संवाद रूपी पाठ यानी ये जो 4 पात्र हैं एक दूसरे से बातें करते हैं, और वो जो बातें करते हैं वो हमें इस पाठ में दिया है, और बातों बातों में ही उनकी दोस्ती हो जाती है. देखेंगे अभी हम बच्चे कैसे मित्र बनते हैं बातें करते करते. मित्रता पाठ में पहले तुमको सुनना है, पाठ को समझना है, और फिर बाद में बोलना है. तो खेल के मैदान में बातें करते करते पहले ये बच्चे अपना परिचय देते हैं एक दूसरे को. तो यह है पहला अर्नाल्ड. इसका नाम है, ये चारों में देखो, चारों में एक दिख रहा है अर्नाल्ड, ब्लू टी शर्ट वाला. वो क्या कहता है? नमस्ते, मेरा नाम अर्नाल्ड है. मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ. छतरी यानी तालाब का नाम है, उसके सामने रहता हूँ. वो इन्हें बता रहे अपने बाकी दोस्तों को. तो फिर उन्होंने एक देखो पिंक टी शर्ट में है एक लड़की है, अभी वो भी अपना परिचय दे रही है. उसका नाम है तबस्सुम. क्या नाम है उसका? तबस्सुम. वो क्या कहती है? मित्रों, मेरा नाम तबस्सुम है. मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ. समीप यानी निकट, नज़दीक. पाठशाला के पास यानी उनका स्कूल जहाँ है उसके पास उसका घर है. तो मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ. फिर अभी तीसरी जो है वो है अपना परिचय देने वाली क्षमा, ब्लू टी शर्ट में. वो क्या कहती है देखो,
सुनो, मैं क्षमा हूँ, बाजार के पास रहती हूँ। बाजार है मालूम है ना, मार्केट रहता है, तो मार्केट के पास जो घर होंगे वहाँ वह रहती है। कौन? क्षमा रहती है ना। अभी फिर और एक है उनका फ्रेंड, 4 फ्रेंड्स है ना बच्चों। तो 4 में और एक कौन बच गया? एक और बच गया, येलो टी शर्ट वाला विहंग। कौन है अभी? विहंग। विहंग क्या कहता है? नमस्ते, मैं विहंग, यानी बताता है कि मेरा नाम विहंग है और बस स्टैंड के पीछे रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? बस स्टैंड के पीछे, यानी बस स्टॉप रहता है उसके आसपास भी घर होते हैं, इमारतें रहती है, वहाँ वो रहता है। ऐसे इन चारों बच्चों ने अपना अपना परिचय दे दिया, वो कहाँ रहते हैं, अपना नाम क्या है बता दिया। ठीक है। फिर अभी वो और भी अपनी पहचान कराते हैं, एक दूसरे को और भी कुछ बातें बताते हैं। उसमें अर्नाल्ड क्या कहता है? अर्नाल्ड कहता है कि फ्रेंड्स, मेरे दादाजी मेरे घर में, मेरे दादाजी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन है। देखो उसके फैमिली मेम्बर्स दिखाए इधर, इसके दादाजी है, दादी भी है, उसकी एक बहन है और ये मम्मी डैडी है, बराबर ना। इसकी फैमिली है पूरी। ये बता रहे कि मेरे घर में मेरे दादाजी, दादी जी, छोटी बहन मेरे परिवार में रहते हैं। यहाँ हमको एक नई बात सीखनी है। जी वर्ड आया है, देखो जी है शब्द आया है। जी, यह इस शब्द को आदर सूचक शब्द कहते हैं, यानी अपने से बड़े, अपने घर में जो बड़े रहते हैं, बड़े लोगों को, बड़े बुजुर्गों को हम लोग प्रणाम तो करते ही हैं। हम लोग पिछले पार्ट में सीखे नमस्ते कहना है, अपने से बड़े नमस्ते तो हम लोग सबको कहते हैं, प्रणाम करना है। और उन्हें पुकारने के लिए या उन्हें बोलने के लिए, उनसे बातें करने के लिए हम लोग आदर सूचक शब्दों का उपयोग करना चाहिए। और ऐसे आदर सूचक शब्द में ये जी है, आप हैं, थे, है ना, ऐसे शब्द जो है इन्हें बोलते हैं आदर सूचक शब्द। तो यहाँ देखो जी शब्द आया उसमें से, मेरे घर में दादाजी, माताजी, पिताजी, ये बड़े हैं ना उनसे, तो जी शब्द लगाकर वो उन्हें सम्मान दे रहा है। तो ये आदर सूचक शब्द है। तो ये बता रहे हैं कि मेरे घर में कौन कौन है। तो फिर इसमें और भी उनकी जो फ्रेंड हैं वो तबस्सुम, वो क्या कहती है? मेरे घर में माताजी, पिताजी और बुआ है। बुआ यानी कौन मालूम है आपको? पिताजी की बहन। पिताजी की बहन यानी आपण मराठीमध्ये आत्या म्हणतो ना आपण, आत्या म्हणजे बाबांची बहीण। इथे बघा ही त्याची आत्या आहे, बुआ है। तो वो बता रही है तबस्सुम कि मेरी बुआ जी भी रहती है। तो बुआ जी भी अपने से बड़ी होती है ना। बुआ जी हमें ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियाँ सुनाती है। रोचक यानी क्या? दिलचस्प, मज़ेदार, दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ सुनाती है ज्ञान विज्ञान की। तो उसकी बुआ जी के बारे में वो बता रही है तबस्सुम। तो ये तबस्सुम ने, अर्नाल्ड ने अपने घर के जो बाकी सदस्य हैं उनके बारे में बता दिया। अभी आगे ये फ्रेंड्स अपने एक दूसरे को, उनके माताजी पिताजी क्या काम करते हैं या क्या व्यवसाय करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं, देखेंगे अभी हम। तो इसमें ये विहंग जो है वो क्या बताता है कि मेरे पिताजी वकील है। कौन है? वकील मालूम है ना, एडवोकेट बोलते हैं ना, वकील। कोर्ट में जो रहते हैं, कोर्ट में रहते हैं, कोर्ट में क्या करते हैं, जो अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हम लोग को जो हम अगर प्रॉब्लम लेके गए तो अपने को इंसाफ दिलाते हैं, तो हमें इंसाफ दिलाने वाले जो रहते हैं उन्हें वकील बोलते हैं। जज यानी न्यायाधीश, सॉरी, वकील, एडवोकेट। तो न्यायालय में काम करते हैं, वकील है, तो वहाँ जो भी कुछ होता है उन बातों के किस्से वो हमें घर आकर सुनाते हैं, से विहंग कहता है। तो फिर विहंग के बाद ये जो है अर्नाल्ड, वो भी बताता है कि उसकी माताजी क्या करती है, उसकी मम्मी क्या करती है। तो वो कहता है कि मेरी माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स है। मालूम है ना आपको बच्चों, नर्स कैसे क्या करती है? हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि वो देश की एक सेवा करती है, नर्स है ना, मरीजों की सेवा करती है अस्पताल में। तो वैसे उसकी माताजी सरकार अस्पताल में नर्स है। तो फिर बाद में वो क्षमा से पूछता है तुम्हारी माताजी क्या करती है?
है ना, ऐसे अर्नाल्ड पूछता है। तो क्षमा कहती है, मेरी माताजी। कौन है? सरपंच। कौन है? सरपंच। सरपंच यानी मालूम है, गांव के जो मुखिया रहते हैं, गांव में जो लोगों के कुछ सवाल रहते हैं उनको सॉल्व करने का, उनको तकलीफ़ें रहती है, उनके कुछ उलझन है तो उन्हें सुलझाना, ये जो काम रहता है वो सरपंच का रहता है, गांव के मुखिया। तो उसकी माताजी सरपंच है। यहाँ देखो बेटी है, बीच में दिख रहे हैं ना ऐसे, और बाकी लोग कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, उनके कुछ प्रॉब्लेम से बता रहे हैं, म्हणजे काही कोणाच्या काही अडचणी वगैरे असतात ते सोडवणारे ग्राम से, आपण म्हणतो ना ग्रामपंचायत, सरपंच तुम्हाला माहिती असेल आपल्या गावामध्ये असतात, तशी क्षमाची आई कोण आहे? सरपंच आहे। हाँ, मेरी माताजी सरपंच है। फिर उसके आगे क्षमा। क्षमा क्या बोलती है? हाँ, क्षमा ने बताया कि मेरी माताजी सरपंच है। उसके बाद में क्षमा क्या करती है कि कल मेरी बहन का जन्मदिन है, बर्थडे है, ये इसकी बहन है, देखो क्षमा की छोटी बहन है, उसका बर्थडे है, तुम सब आओगे ना? तुम सब जरूर आना। तो तबस्सुम कहती है, तबस्सुम जो है उनमें और फ्रेंड्स में, तबस्सुम कहती है, हाँ हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर आऊँगी। क्या करूँगी? तुम्हारी मदद के लिए, कैंडल्स लगाने के लिए, गुब्बारे लगाने के लिए, हैप्पी बर्थडे का स्टिकर लगाने के लिए मैं ज़रूर आऊँगी। ऐसे ये बातें करते करते क्या हुआ? बातें करते करते विहंग क्या कहता है कि आज से हम सब अच्छे मित्र हैं। क्या करता है? सब हम अच्छे मित्र हैं। यानी खेल के मैदान में खेलते खेलते चारों जन एक दूसरे का परिचय कराते कराते उनमें फ्रेंडशिप हो गई, मित्रता हो गई और वो अच्छे दोस्त बन गए। क्या बन गए? अच्छे दोस्त बन गए। इस तरह मित्रों से बातचीत करके उनकी जानकारी लेनी चाहिए और दोस्ती करनी चाहिए। क्लास में क्या होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल कुछ बातें नहीं करते, शांत बैठते हैं, डरे डरे से रहते हैं। तो अगर ऐसे बच्चे होते हैं ना अपने क्लास में, तो उनकी कोई सहायता नहीं करता है ना। तो ऐसे डरे डरे नहीं रहना है। जो दूसरा कोई है अपने साथ में बैठता है अपने बेंच पर, तो उसे उसका नाम पूछना चाहिए, वो कहाँ रहता है, उसके घर में कौन है, ऐसे बातचीत करते करते उसे दोस्ती करनी चाहिए। और उनकी जो अपने दोस्त, हम लोग सिर्फ नाम के लिए नहीं दोस्त, उनकी सहायता भी करनी चाहिए दोस्तों की, क्योंकि मुश्किल समय में अपने परिवार के साथ साथ मित्र भी काम आते हैं बच्चों। आपको मालूम है, कुछ अगर कोई भी तकलीफ है तो मित्र पहले भाग के आते हैं अपने लिए। इसलिए अपना और जो मित्र, ये बड़ा प्यारा रिश्ता मैंने बताया। अब मित्र होने पर जीवन में आनंद मिलता है हमें, और ऐसा आनंदमय जीवन बनाने के लिए हमें 2-4 सच्चे मित्र होने ही चाहिए। यह सीख हमें इस पाठ से मिली है। समझा बच्चों? अभी हम इस पाठ में क्या क्या सीखे? पहले हम कठिन शब्द देखेंगे, शब्दार्थ। समीप शब्द आया था, बोलता ये कहता है ना, तबस्सुम कहती है कि मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ। समीप यानी निकट, पास। हाँ, दूसरा बुआ। बुआ यानी क्या? पिताजी की बहन। रोचक यानी दिलचस्प, मज़ेदार कहानियाँ सुनाती है ना कौन? तबस्सुम की बुआ। फिर न्यायालय। न्यायालय यानी क्या? कोर्ट में ना, अदालत। अदालत में वकील है कौन? विहंग के पिताजी। किस्से यानी क्या? दिलचस्प घटनाएं, कहानियाँ। और फिर सरपंच। सरपंच यानी क्या? ग्राम पंचायत का मुख्य पंच, मुखिया, उसे सरपंच कहते हैं। और इस पाठ में हमने क्या पढ़ा? आदर सूचक शब्द। बड़ों का आदर करना चाहिए। यहाँ देखो चित्र में दिखा है, ये जो है बुआ, जो है वो अपने आप समझो, हम लोग समझेंगे दादी है, तो बूढ़ी है वो, तो उसे कहीं जाने में मदद करनी चाहिए, चलने में मदद करनी चाहिए। उन्हें पुकारते वक्त आदर सूचक शब्द यूज करने चाहिए। हिंदी भाषा में बड़ों को सम्मान देने के लिए जो आदर सूचक शब्द यूज़ किए जाते हैं वो कौन से हैं? जी, आप, ये, है, थे आदि आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, अभी मैंने कुछ वाक्य दिए हैं आपको। गांधी जी एक महान व्यक्ति थे। गांधी जी है ना, अपने देश के एक नेता थे।
तो थे आ गया वर्ड, गांधी जी आ गया, तो ये आदर सूचक शब्द है। दादी जी मुझे बहुत प्यार करती है ना, दादी जी। तीसरा वाक्य, चाचा जी क्या आप मेरे साथ चलेंगे, है ना, अपने चाचा जी रहते, अपने से बड़े रहते हैं, तो उन्हें तुमने क्या आप मेरे साथ चलेंगे। तो ऐसे जो आदर सूचक शब्द है इनका सही समय पर हमें उपयोग करना चाहिए। अभी इस पाठ के हम कुछ प्रश्न देखेंगे। संवाद के अनुसार उचित जोड़ियाँ मिलाओ। क्या जोड़ी है? तो संवाद जो है बुक के वो इस अगट में मैंने लिखे हैं। छतरी तालाब के सामने रहता हूँ, पाठशाला के समीप रहती हूँ, मेरे पिताजी वकील हैं और मेरी माताजी सरपंच है। ये शब्द, ये जो उनके जो मुंह से बोले हुए जो वाक्य है मैंने अगट में दिए हैं। बगट में तबस्सुम, अर्नाल्ड, क्षमा और विहंग यानी इनके मुंह से बोले हुए वाक्य है। तो हमें क्या करना है? उत्तर में क्या करना है? किसने कौन सा वाक्य बोला है वो लिखना है। अभी देखो, छतरी तालाब के सामने रहता हूँ, ये किसने बोला है? छतरी तालाब के सामने रहता हूँ, किसके मुंह का वाक्य है बोलो? किसने अपना परिचय बताया कि मेरा नाम अर्नाल्ड है ना, मेरा नाम अर्नाल्ड है और मैं छतरी तालाब के पास रहता हूँ, अर्नाल्ड। पाठशाला के समीप रहता हूँ, कौन पाठशाला के समीप रहता है? कौन रहती है? रहती हूँ यानी कोई लड़की है ना इनमें से, तो वो है तबस्सुम। कौन है? तबस्सुम। मेरे पिताजी वकील है, किसके पिताजी वकील है? देखो पाठ को आपको देखना है बच्चों। जब तुम इस प्रश्नों को देखोगे तो वीडियो रोक कर तुम्हें वाक्य देखने हैं, ढूंढने हैं और बाद में उत्तर देखने हैं। कौन कहता है? विहंग कहता है कि मेरे पिताजी वकील हैं। फिर मेरी माताजी सरपंच है, किसका वाक्य है? मेरी किसकी माताजी सरपंच है? क्षमा की। किसकी माताजी? क्षमा। ठीक है, और भी हम कुछ प्रश्न देखेंगे। दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। विहंग के पिताजी कौन है? क्या करते हैं विहंग के पिताजी? विहंग के पिताजी जो वकील है ना, तो क्या करते हैं? अच्छी बहस करते हैं, मज़ेदार चुटकुले सुनाते हैं कि न्याय के किस्से सुनाते हैं, न्यायालय के। इनमें से कौन सा पर्याय उत्तर है वो हमारे वाक्य के साथ में हमें लिखना है। न्यायालय के किस्से सुनाते हैं, तो हमें वाक्य फिर से लिखना है। विहंग के पिताजी न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। नंबर 2, तबस्सुम की बुआ जी अभी क्या क्या करती है देखेंगे। अभी क्या क्या वाक्य दिए हैं। बचपन की बातें बताती है, ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियाँ सुनाती है, ये खाना पकाने की तरकीब सिखाती है। तबस्सुम की बुआ क्या करती है? तबस्सुम की बुआ ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियाँ सुनाती है। समझा? ऐसे पर्यायों में से आपको उत्तर ढूंढकर लिखना है पूरे वाक्य में। पहला ब्लू कलर में जो वाक्य दिया हुआ वाक्य है और ये उत्तर है, तो पूरा लिखना है आपको बच्चों। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले आपको पाठ पूरी तरह पढ़ना चाहिए। प्रश्न उत्तर लिखने के पहले आपको पाठ पढ़ना है और प्रश्न उत्तर लिखने हैं। अभी आगे भी हम कुछ प्रश्न देखेंगे। एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। किन किन में मित्रता हुई? कौन कौन थे ये मित्र? अर्नाल्ड और कौन? अर्नाल्ड, क्षमा, तबस्सुम और विहंग में मित्रता हुई। अर्नाल्ड के घर में कौन कौन रहते हैं? अर्नाल्ड के घर में दादाजी, माँ, उसकी माँ, दादाजी, पिताजी, माँ और कौन? छोटी बहन रहती है ना। अर्नाल्ड की माँ कहाँ और क्या काम करती है? अर्नाल्ड की माँ कहाँ? सरकारी अस्पताल में क्या काम करती है? नर्स है ना। अर्नाल्ड की माँ सरकारी अस्पताल में नर्स है। कल किसका जन्मदिन है? किसने बताया कि मेरी छोटी बहन का जन्मदिन है, तुम सब जरूर आना। क्षमा। किसने बताया? एक वाक्य में उत्तर लिखना एकदम आसान है बच्चों। सिर्फ उसमें मैंने पिछले पार्ट में भी बताया था किसका, तो क्षमा की बहन। किसका? वो सिर्फ वो एक ही शब्द निकाल कर हमें बाकी सब वैसे ही लिखना है। देखो, कल क्षमा की बहन का जन्मदिन है। यहाँ भी देखो, अर्नाल्ड की माँ कहाँ? सरकारी अस्पताल में क्या? नर्स का काम करती है। ऐसे लिखा तो भी चलेगा, या नर्स है ऐसे लिखे आप तो भी चलेगा।
अभी आगे क्या हमें और भी प्रश्न देखने हैं। नीचे लिखे वाक्य किसने कहे हैं। अभी देखो ये संवाद रूपी पाठ है ना बच्चों, तो जो बच्चों ने जो फ्रेंड्स है उन्होंने जो बोला है उनके मुंह से उसी वैसी वाक्य है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखे। मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था। तुम सब जरूर आना, ये किसका वाक्य है, किसने कहा ये वाक्य? क्षमा ने कहा है ना सबसे, तो ऐसे लिखना है आपने को। यह वाक्य क्षमा ने कहा है कि तुम सब जरूर आना, उसकी बहन का बर्थडे है ना उसमें। दूसरा वाक्य, आज से हम सब अच्छे मित्र हैं, किसने कहा? आखिर में बातें करते करते उनमें फ्रेंडशिप हो गई, तो आज से हम सब अच्छे मित्र हैं, यह वाक्य विहंग ने कहा है। आगे, मेरे पिताजी वकील है, कौन कहता है कि मेरे पिताजी वकील है? ये किसके मुंह का वाक्य है, किसने बोला है? विहंग ने, यह वाक्य विहंग ने कहा है। मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ, ये किसने कहा है? छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। एकदम पहला ही जो अपना परिचय देता है ना, कौन है वो? अर्नाल्ड। यह वाक्य अर्नाल्ड ने कहा। किसने कहा? यही से आपको लिखना है, यह वाक्य अर्नाल्ड ने कहा है। अभी मैंने कुछ चित्र दिए हैं आपको, उन चित्र में अपने देश की सेवा करने वाले कई लोगों के चित्र हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। कौन है ये? देखो पहले चित्र आप पहचान सकते हैं। तो इस चित्र में से अपने जो फ्रेंड्स थे उनमें से एक के पिताजी है। कौन है ये? वकील है ना, न्यायालय में अपने कुछ मुसीबतें हैं उन्हें क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, अपने प्रश्न सॉल्व करते हैं, इसे वकील। दूसरा चित्र, ये कौन है? गांव के मुखिया, सरपंच है ना। ये तीसरा कौन है? स्कूल में पढ़ा रही है, कौन है ये? टीचर, शिक्षिका है ना। ये कौन है? देश की सेवा करने वाली, मरीजों की सेवा करने वाली एक नर्स है, सही है ना। ये कौन है? ये भी अपने देश की सेवा करने वाले एक बड़े अच्छा किरदार है, महत्वपूर्ण किरदार यानी डॉक्टर। और आखिर में एक खेत में काम करने वाले कौन है? किसान। ऐसे चित्र देखकर आपको पहचानना आना चाहिए और उनके नाम लिखने हैं। तो बच्चों आज इस पाठ में हमने किसी से भी दोस्ती कैसे करनी है यह सीख हमने ली है। ऐसे आप भी अपना जीवन आनंदमय रखने के लिए कहीं ना कहीं अपने मित्र हो, मैत्रीण हो, मित्र असेल मैत्रीण यांच्याशी दोस्ती केली पाहिजे आणि त्यांना मदत केली पाहिजे आपण। कारण तुम्हाला मगाशीच मैं सांगितलं कि अगर मुश्किल समय हो तो अपने परिवार के लोगों के साथ अपने मित्र भी काम आते हैं। तो आज इस पाठ में हम यही रोकेंगे। धन्यवाद। आज आपण या भागात इथेच थांबूया। माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि BMC एज्युकेशन चॅनेलला सबस्क्राईब करा। तसेच बेल आयकॉन प्रेस करा की ज्यामुळे तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळतील। धन्यवाद।